हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेहा एकेडमी। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑन द फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके डिक्लेयर की थी डेट जहां कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल होगा। That is on the 16th of Jan onwards this vaccine is made available. But according to CDC guidelines, that is Center for Disease Control and Prevention, उनके guidelines के अनुसार this vaccine is given initially only to the frontline workers, मतलब अपने जो कोविड वॉरियर्स है पहले उन्हीं को दिया जाएगा, and patients with लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़, जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, जो इनको लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स को भी दिया जाएगा अलॉन्ग विद दी कोविड वॉरियर्स। इवेंचुअली ये सबको अवेलेबल होगा, परचेज़ के लिए भी अवेलेबल होगा, बट द डेट्स जो टाइम टेबल है कि कब तक अवेलेबल होगा वो टाइम टेबल अभी तक अनक्लियर है। सो बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को इस वायरस हो या इस वैक्सीन के बारे में बताऊँ, ये कैसे काम करता है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द साइड इफ़ेक्ट्स एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अबाउट दिस वैक्सीन। ये वैक्सीन के बारे में पहले हम देखते हैं। सो दिस वैक्सीन वॉज लॉन्च्ड और डिस्कवर्ड by the company that is Oxford and AstraZeneca, जिन्होंने डील किया along with the Serum Institute of India जो लोकेटेड है इन पुणे महाराष्ट्र। सो इस इंस्टीट्यूट में ये जो वैक्सीन है वो डिस्कवर हुआ है एंड द कंपनी बीइंग ऑक्सफर्ड एंड एस्ट्राजेनेका। तो डील हुई है कि वैक्सीन यहाँ बनेगा। सो इट्स एक्चुअली दिस वैक्सीन इज़ मेड इन इंडिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड द स्टेट इज़ बेसिकली महाराष्ट्र, सिटी बीइंग पुणे। ओके, सो ये इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बनेगा, बना, एंड ये कंपनी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट इज़ एस्ट्राजेनेका। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट विल परचेज इट एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू अस। ओके, सो एस्ट्राजेनेका एज अ कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो थ्रू WHO एंड इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। तो बाहर भी ये वैक्सीन एक्चुअली जा चुका है थ्रू दिस एस्ट्राजेनेका कंपनी। ठीक है, सो ये जो वैक्सीन है ये पहले अप्रूव हुआ था बाय UK ऑन 30th ऑफ दिसंबर। 2 से 3 दिन बाद ये इंडिया में भी अप्रूव हो चुका है वैक्सीन इन यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज, और 2 हफ्ते लगेंगे फॉर इट्स अप्रूवल। सो अंदाजे 29 ऑफ जैन तक ये वैक्सीन यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज़ में भी अप्रूव हो जाएगा। US में अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है ये वैक्सीन, आई विल टेल यू व्हाई शॉर्टली। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने एस्ट्राजेनेका कंपनी से डील फाइनलाइज की हुई है अबाउट परचेसिंग एंड टेकिंग ऑफ दिस वैक्सीन। ओके, सो इस वैक्सीन के ट्रायल्स हो चुके हैं। सो इन टोटल 4 ट्रायल्स हो चुके हैं इन द कंट्रीज़ दैट इज़ UK, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, और टोटल ऑफ 20,000 इंडिविजुअल्स, 20,000 लोगों पे ये ट्रायल हो चुका है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स ये ट्रायल्स के बाद मिला है उसी के बेसिस पे ये सारे अप्रूवल्स हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करता है। सो ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस इन चिंपैंजी। इन चिंपैंजी देयर इज़ अ वायरस कॉल्ड एडेनो वायरस जो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है इन चिंपैंजी। ये एडेनो वायरस को इनएक्टिवेट किया गया है, मॉडिफाई किया है, एंड इसमें SARS-CoV-2 का जो जीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इंसर्ट किया है। सो बना क्या है, इट्स अ रिकॉम्बिनेंट जीन विच इज़ फॉर्म्ड जो अपने ये वैक्सीन में है और जो ह्यूमंस को दिया जाएगा। द मोमेंट दिस जेनेटिक मटेरियल विल एंटर आवर बॉडी, तो क्या होगा, अपना जो इम्यून सिस्टम है विल गिव अ इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिवेट हो जाएगा इम्यून सिस्टम, अलर्ट हो जाएगा, B सेल्स T सेल्स एक्टिवेट होंगे, एंड अगेंस्ट दिस जेनेटिक मटेरियल एंटीबॉडीज़ तैयार करके रख लेंगे इन आर बॉडी, मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाएंगे। एंड एक्चुअली अगर
कोविड-19 वायरस कभी अटैक किया तो अपने पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे टू फाइट विथ इट एंड डिस्ट्रॉय इट. सो रिमेंबर, कंप्लीट कोविड-19 का वायरस थ्रू दिस वैक्सीन हमें नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल वो भी दूसरे वायरस में डाल के रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल बना के इंसर्ट हो रहा है. ओके, सो एंटीबॉडीज बेसिकली रेडी रहेंगे, अपना इम्यून सिस्टम रेडी रहेगा फॉर इट. ओके, नाउ इसके डोसेस है, इट हैज़ टू बी टेकन इन 2 डोसेस. एक डोज लेने के बाद आफ्टर 4 वीक्स मतलब 28 डेज़ के बाद सेकेंड डोज लेना है, जिसको हम बूस्टर डोज बोलेंगे, जिससे इम्यूनिटी और बूस्ट होगी. रिमेंबर, दोनों डोसेस लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. ये दोनों डोसेस लेने के बाद 70% इफ़िकेसी दिखेगी अपने बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट द एक्चुअल कोविड-19 वायरस. ठीक है, सो वापस मैं बता रही हूँ, वायरस इंसर्ट नहीं किया जा रहा है थ्रू द वैक्सीन, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया जा रहा है. ओके, नाउ ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रायल बेस्ड है, ये अभी नहीं हुआ है ट्रायल, 4 से 5 महीने पहले ये ट्रायल हो चुके हैं एंड रिजल्ट्स आए हुए हैं. नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ डेड आउट ऑफ द 20,000 इंडिविजुअल्स. सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो एकदम फेटल साइड इफ़ेक्ट्स है, ऐसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे हैं. सो इट्स अ सेफ वैक्सीन बेसिकली. ओके, हाउएवर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो दिखेंगे जो नॉर्मली किसी भी वैक्सीनेशन लेने के बाद दिखते हैं. सो लेट्स डिस्कस द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस वैक्सीन जो ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है. द फर्स्ट इज़ जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पेन होना. सो लेफ़्ट अपर आर्म रीजन पे ये इंजेक्शन देने वाले हैं, तो उस साइड पे पेन रहता है इंडिविजुअल्स को फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स. ओके, सो बीइंग अ डॉक्टर आई हैव रिलेटिव्स जिन्होंने ये वैक्सीन शॉट लिया है ऑन 16 जनवरी, तो उनसे कोरिलेट करके भी मैं ये सिम्टम्स आप लोगों को बता रही हूँ. ओके, वीकनेस दिख रहा है, दिखने वाला है बेसिकली एज अ साइड इफेक्ट. 70% ऑफ द इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू हैव फटीग, दैट इज़ वीकनेस. चिल्स, जैसे ठंडी भर के आना एंड हल्का बुखार साथ में इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट. ओके, फीवर, कंप्लीटली ऐसे बुखार वाली कंडीशन भी हो सकती है. आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स 2 लोगों को बुखार भी आ सकता है. ओके, जॉइंट्स में पेन, मसल पेन, दीज आर ऑल्सो द साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन बी सीन. 60 to 65% इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू हैव हेडेक और सीवियर हेडेक तक भी हो सकता है. बट रिमेंबर, ये सारे सिम्टम्स कितने दिन दिखेंगे? हार्डली 1 to 2 days, बेसिकली 24 आवर्स ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे. नाउ अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी कोई इंडिविजुअल दिखाएगा तो दैट विल हैपन इमीडिएटली विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन. इसीलिए आफ्टर टेकिंग दिस वैक्सीन शॉट 30 मिनट्स कंपल्सरी वहीं बैठे रहना है जहां हमने वो वैक्सीन शॉट लिया हुआ है फॉर ऑब्जर्वेशन. जिन्होंने भी 16 जैन को वो वैक्सीन लिया है, एवरीबडी वर कंपल्सरीली मेड टू सिट for 30 minutes there for observing any severe or adverse side effects. और वो नहीं होना मीन्स जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स है वही दिखेंगे फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स. सो रिमेंबर, 30 मिनट्स कंपल्सरी वहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन बैठना ज़रूरी है. ओके, सो दैट वाज अबाउट दी साइड इफ़ेक्ट्स. सो बेसिकली जब लेफ़्ट अपर आर्म पे लेना है और वो इंजेक्शन एक्सक्लूसिवली IM है, मींस इंट्रामस्क्यूलर है. हम इंट्राडर्मल भी नहीं उसको एडवाइज है देना, इंट्रामस्क्यूलर ओनली. सो आई वुड सजेस्ट जब भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू टेक दैट वैक्सीन, सो प्लीज़ वेयर लूज स्लीव्स ड्रेसेस while you go, like this area, like जैसे मैंने अभी पहना, it is tight, so it will be difficult to take it up. So make sure you wear loose sleeves dresses, let it be males or females, while to go for taking shots. Okay, so that was about the side effects. अभी हम डिस्कस करते हैं वेरी जो क्वेश्चंस है, FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वैक्सीन्स, वो हम देखेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है, which individuals are not allowed to take this vaccine. ठीक है,
तो ये वैक्सीन नहीं लेने के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, लाइक पीपल विथ हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज, फॉर एग्जांपल एग एलर्जी है, तो उनको सजेस्ट किया जा रहा है टू नॉट टेक दिस वैक्सीन। सेकेंडली, इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम ईयर वाले इंडिविजुअल्स को, बच्चों को ये वैक्सीन नहीं देने वाले हैं। ऑफ कोर्स आगे गाइडलाइंस आएंगे कि बिलो दैट एज कैसे करना है, वैक्सीन देना है नहीं देना है, बट दैट्स दी फर्दर थिंग। एंड अभी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड वॉरियर्स को ही दे रहे हैं, तो कोविड वॉरियर्स कोई 18 ईयर्स से नीचे है नहीं, सो देयर इज़ नो इशू अबाउट देम। एंड थर्डली, जिनको फीवर अभी है, दोज हु हैव एक्चुअली फीवर नाउ, they are also not in a position to take that vaccine. Even pregnant females को proper protocols follow करके ही वो vaccines मिलेंगे, नहीं तो नहीं। Initially, हम initial level की बात कर रहे हैं, okay? So please do discuss it with a licensed authority, doctor, कि is this vaccine appropriate for you or not before going for it. Second question asked is which vaccine is better? क्योंकि बहुत अलग अलग कंपनीज़ के वैक्सीन आ चुके हैं, लाइक अपना जो ये कोविड इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड कोविडशील्ड, राइट? तो ये जो एस्ट्राजेनेका कंपनी का जो वैक्सीन है, उससे पहले भी वैक्सीन्स आए हैं, लाइक फाइज़र, बायोएनटेक, मोनेरवा वैक्सीन्स है, ये सब आए हुए हैं, राइट? बट इनका कंपेरेटिव जो इफ़ेक्टिवनेस है, कंपेरेटिव स्टडी अभी तक उसके रिजल्ट्स मेंशन्ड नहीं है। बट अगर हम एफिकेसी देखें, एफिशिएंसी देखें, सो द फाइज़र वैक्सीन, ओके, एंड बायोएनटेक वैक्सीन जो अवेलेबल है, इट हैज़ 90% और 94% एफिकेसी, एंड दिस एस्ट्राजेनेटिक हैज़ 70% एफिकेसी। सो सिर्फ एफिकेसी में परसेंटेज में डिफरेंस मेंशन्ड है। एज सच ऑन पेपर कंपेरेटिव स्टडी अभी तक हुआ नहीं है। ऑल वैक्सीन्स हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो ऑल आर गुड बेसिकली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कम वैक्सीन गॉट डिस्कवर्ड सो अर्ली? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इतना जल्दी वैक्सीन, नॉर्मली इट टेक्स 10 to 15 years टू डिस्कवर अ वैक्सीन, बट credit going to all the government authorities, higher officials, no issues with funding, चीज़ें all over the world cooperative measures लिए गए थे to speeden up this process, and the main reason तो है अपना economy जो था, world's economy was at threat। तो जब भी economy threat पे रहता है, it's obvious कि चीज़ें speed up हो जाए, right? So इसीलिए स्पीड अप हो चुका था प्रोसेस। रिमेंबर, सारा चीज़ वैक्सीन का बनना एंड एवरीथिंग वाज डन एट द बिगनिंग ऑफ 2020 ओनली। तो होल 2020 फिर क्या हुआ है कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना सेफ़ है, उसके स्टडीज़, एनालिसिस एंड ट्रायल्स हुए हैं, तब जाके ये अभी अवेलेबल हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आर देयर साइड इफ़ेक्ट्स सीन? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि कोई भी वैक्सीन हो, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही, बट द प्लस पॉइंट इज़ दीज आर शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विल इट बी गिवन टू ऑल? ऑफ कोर्स इट विल बी गिवन टू ऑल, बट इवेंचुअली अभी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोविड वॉरियर्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा, एंड आगे जाके वो सबके लिए अवेलेबल होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट FAQ इज़ the individuals which are recovered from COVID-19, should they still take the vaccine? So the answer is yes, but ऐसा नहीं है कि you have to take it on a emergency basis. Naturally antibodies आपके body में बन चुके हैं, so you can take it, but not on a emergency basis कि लेना ही है, बाद में भी ले सकते हैं, but it will be always suggested yes you can take that vaccine. Next question is, can I still spread the virus even if I have taken the vaccine? Now, research has just told you whether you can be infected by the virus or not after taking this vaccine. Research has not told us yet कि are we in a position to transmit it? Is it transmissible or not? ये research नहीं बताया है. So we have to consider it कि there are chances we can, even if we are not infected, like asymptomatic conditions, we can be in a position to transmit it to others. So we have to take our basic safety precautions. Next question is कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया है
हमें बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं क्या, जैसे मास्क पहनना एंड सैनिटाइज़र यूज़ करना एंड हैंड वॉश करना? सो द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस। इवन दो हमने वैक्सीन लिया हुआ है, हमें बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे, टू वेयर मास्क, वॉश योर हैंड्स, यूज़ अ सैनिटाइज़र, ओके, बिकॉज हमारा सिर्फ इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो रहा है। वी आर एक्चुअली नॉट लाइक कि हमें कभी भी होगा नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं है, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द FAQs, द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। होप ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। प्लीज़ डू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, द एफर्ट टेकन बाय दीज रिसर्चर्स, जिन्होंने ये डिस्कवर किया है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है फॉर ऑल दी मैनकाइंड वर्ल्ड वाइड, ओके। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ की परवाह नहीं किए बगैर for months together they have risked their lives to get this vaccine for the betterment of all the people. So please respect them, please इनको honor करो and think over it properly and spread this message everywhere that it's a safe vaccine and appreciate it, and majority think over it and please do go for taking this vaccine. Hope you've liked this video. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट एवरीवेयर एज पॉसिबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। इवेंचुअली तो ये वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल होने ही वाला है, ओके। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।